दोस्तों फाइनेंस वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे कई बार फिर से मेरे पास मेल आए हैं, मैसेजेस आए लोगों के कि ये जितनी भी लोन ऐप हैं जो भी 7 दिन 15 दिन का लोन दे रही है मेरे अकाउंट में खुद पैसे डाल रही हैं बिना मांगे। अगर आप लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम है या फिर आप लोग भी किसी भी लोन ऐप से परेशान हो, चाहे वो NBFC रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, चाहे वो 7 दिन की ही क्यों ना हो, आपके पास किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है लोन ऐप से जुड़ी हुई, तो एक बार मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये परेशानी पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग में से ज़्यादातर लोग जो वीडियोस पूरा देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप ये गलती ना करें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा ले ताकि जब भी नया वीडियो लेके आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों जितनी भी 7 दिन की लोन ऐप हैं जो भी आपको बिना मांगे लोन देती हैं या फिर जो भी अपने आपको गलत एडवर्टाइजमेंट से शिकार बनाई हुई हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने मेरे पास कमेंट करा जिन्होंने बोला कि हमें लोन दिख रहा था 60,000 का, हमें लोन दिख रहा था 50,000 का, हमें लोन दिख रहा था 1 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा था 10% का सालाना, 13% का सालाना, 12% का सालाना और टेन्योर दिख रहा था 1 साल 2 साल 3 साल अपने मन से। लेकिन जब हमने फाइनल अप्लाई करा, हमने अपना डॉक्यूमेंट लगाया, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके बाद जो लोन हमें मिला वो सिर्फ 3,000 रुपये का मिला, वो भी 7 दिन के लिए दोस्तों मिला। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत आई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है ऐसी इससे जुड़ी हुई, तो आपको याद रखना है कि आपने एक गलती से एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है जिसका आपको 1 रुपये वापस करने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों, जो फ्रॉड ऐप है वो परेशान आपको कैसे करती है, आपको वसूली कैसे करती है। वसूली के लिए दोस्तों आपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट दी हुई होती है वो उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट में मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे कि इस ये बंदा चोर है। फ़ोटो यहाँ तक जो आपने आधार कार्ड दिया होगा आपको आधार कार्ड भी भेजेंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में। साथ ही साथ में जो आपकी जो फ़ोटो सेल्फ़ी देते हो लोन लेते समय, उस सेल्फ़ी को आपके कॉन्टैक्ट वालों के साथ शेयर करा जाएगा और तरीके से अलग अलग तरीके से चीज़ें लिख के भेजी जाती हैं। मुझे पता है आप में से सब लोग इसी बात से परेशान हो कि हमारे कॉन्टैक्ट में कॉल जाएगा तो क्या करेंगे। दोस्तों यकीन मानो अगर आप इनका पेमेंट भी कर देते हो ना, फिर भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हमने जिसमें उन्होंने फिर से कॉन्टैक्ट में कॉल करा है, लोन भी वापस से डाल दिया बिना मांगे। इनका फुल ट्रैप मतलब ये होता है कि हम कितना एक बंदे से निकाल सकते हैं। कोई एक बंदा देने वाला है तो उस देने वाले बंदे से हम और कितना ज़्यादा यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये इसी मॉडल पे काम करते हैं। जितनी भी 7 डेज़ की लोन ऐप हैं वो इसी मॉडल पे यहाँ पे काम करती हैं। तो आपको ऐसी किसी भी लोन ऐप का 1 रुपये का भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो फिर हम बचे कैसे इनसे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। फिर भी आप लोग में से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, बार बार मेल करते हैं। तो सेम चीज़ है, आपको अपने जो भी मेन कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको आपको बताना है, उनको आपको वीडियोस दिखा सकते हो, उनको आप आर्टिकल्स दिखा सकते हो। पिछले 2-3 सालों में हज़ारों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं उन लोन ऐप की वजह से, जिसमें से बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी कर ली है जो कि आप न्यूज़ में जाके सर्च कर सकते हो। तो कृपया करके आप मेंटली स्ट्रेस ना लें। इनका जो मेन फंडा होता है लोगों से पैसे वसूलने का, वो होता है मेंटली टॉर्चर करना। इनके पास फिज़िकली कोई एसेट नहीं है, फिज़िकली कोई एड्रेस नहीं है, फिज़िकली कोई कंपनी नहीं है। तो जितनी भी ब्लैक मनी है एक तरीके से इसको सर्कुलेट कर रहे हैं। आपको छोटा सा अमाउंट देते हैं और उससे बड़ा अमाउंट यहाँ पे आपसे वसूला जाता है आप सभी लोगों से। तो आप इनके ट्रैप में ना आए। रही बात कॉन्टैक्ट की कॉल करने की, तो उनको करने दो। आप अपना नंबर कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। जब उनको लगेगा 1 हफ्ते तक आपका जब कॉल नहीं उठाओगे तो लगेगा भाई अब ये कस्टमर हमारा लोन देने वाला ही नहीं है, तो आपको वैसे भी कॉल करना बंद कर देंगे। जब तक आप कॉल उठाते रहोगे तब तक वो आपको लगातार कॉल पे कॉल करेंगे, धमकी देंगे, आपके कांटेक्ट में कॉल करेंगे। जब आपसे ही कांटेक्ट उनका छूट जाएगा, उनका नंबर बंद आएगा, तो वैसे आपके कांटेक्ट में भी धीरे धीरे वो कॉल करना यहाँ पे बंद कर देंगे। अब आते हैं दोस्तों NBFC रजिस्टर्ड पे। जो भी NBFC रजिस्टर्ड ऐप हैं वो दिक्कत अगर आपको कर रही हैं, कोई भी NBFC रजिस्टर्ड आज के समय में अगर कांटेक्ट में कॉल करती है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल RBI ने बनाए हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं जो NBFC रजिस्टर्ड हैं, अगर आप उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जाके देखोगे ऐप पे तो वो हट गई है। जी हाँ दोस्तों, अब एक एसोसिएशन बन गया जिसके थ्रू जितनी भी NBFC रजिस्टर्ड है वो जो एसोसिएशन में है उनको अपनी मतलब आप किसी भी कस्टमर की बिना कस्टमर के कंसेंट के कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं ले सकता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कोई भी NBFC रजिस्टर्ड आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल नहीं कर सकती है।
अगर करती है तो आप इनकी आरबीआई में शिकायत कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ये जो शिकायत है वो उनकी खुद की एनबीएफसी पे यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप आरबीआई पे जाके कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत लोग के पास समय पे पैसा नहीं होता है इन एनबीएफसी रजिस्टर्ड का लोन रिपे करने के लिए। ऐसे केसेस में आप पहले से जाके कंपनी से बात कर सकते हो, या फिर आप कहीं से अरेंज करके कर सकते हो। अगर आपका एक ईएमआई बाउंस भी हो गई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप बाद में पेमेंट भी कर देते हो आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है। लेकिन सब लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपकी 3 ईएमआई का गैप हो जाता है, ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि आपका सिविल यहाँ पे ख़राब हो सकता है। तो कभी भी एक से ज़्यादा गैप ना करें। एक ईएमआई बाउंस हो गई चलेगा, 2 ईएमआई बाउंस हो गई, बहुत ही ख़राब हालत है चलेगा, लेकिन 3 ईएमआई अगर बाउंस करते हो आप, तो ऐसे केसेस में आपका सिविल स्कोर ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर सिर्फ एक ईएमआई बाउंस हुई है, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में दोस्तों यहाँ पे कर देते हो तो आपका 3 महीने 4 महीने में सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर 3 कंटिन्यूसली आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ ईएमआई लोन ऐप की। बड़े बड़े जो लोन होते हैं, एचडीबी हो गया, जैसे बजाज हो गया, जो ईएमआई पे लोन देते हैं, मैं उन ईएमआई लोन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो कंपनी खुद आएगी बिना इनकम प्रूफ के, बिना सिविल स्कोर के लोन देने के लिए। तो अपना पहले क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाओ, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी बनाओ, उसके बाद आपको कहीं से भी कोई भी कंपनी बिना मांगे भी लोन यहाँ पे दे देगी। इस बात का विशेष ध्यान रखो। रही बात, अगर कोई लोन ऐप जो भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है बदतमीजी करे या ओवर इंटरेस्ट चार्ज करे, जितना इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया है, ऐसे केसेस में आप इनकी डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो कंज्यूमर फोरम में। और ये जो कंप्लेंट करना है वो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट में इनकी कंप्लेंट कर सकते हो अगर किसी भी तरह का, क्योंकि आप एक कंज्यूमर हो। कंज्यूमर को एक प्रोटेक्शन दिया गया है, कंज्यूमर फोरम दिया गया है, जहां से आप किसी भी ऐसी कंपनी जिसने आपके साथ गलत तरीके से बिहेव किया है या एक्स्ट्रा चार्ज लिया है, उसकी आप डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हो। और विद इन 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा जहां से आप इन पे मुकदमा भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रही बात घबराने की, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इन लोन ऐप से घबराओगे तो आप खुद अपने आप को परेशान करोगे। इन 7 दिन के लोन ऐप को कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पे, कहीं पे भी इनकी ऑफिस नहीं है। तो इसलिए आपको घबराना ही नहीं इन ऐप से। ये सिर्फ आपको कॉल में धमकाएंगे, और क्योंकि ये इनका यहाँ पे इंडिया में कहीं ज़्यादा ऑफिस भी नहीं है, बाहर से लोग ऑपरेट करते हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसी कंट्री से यहाँ पे ये लोग वसूली करते हैं। तो आपको बिल्कुल आप घबराना नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी लोन ऐप से परेशान हो आप, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है दोस्तों, वो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बगल में बेल आइकन बटन होता है उसे प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो लगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।